Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Dr. MD. Let's start with physics first year, chapter number 4 वर्क एंड एनर्जी। ये हमारी वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट्स हमारे चैनल पे मौजूद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज़ एस्केप वेलोसिटी, इसकी डिफिनीशन, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इसका इक्वेशन भी हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम डिफिनीशन के ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज़ एस्केप वेलोसिटी? द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी एट वंस ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू विच द बॉडी गोज आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, एक ही बार जब हम बॉडी को अर्थ के सरफेस के ऊपर दे दें, इतनी वेलोसिटी हो कि उस वेलोसिटी से हमारे पास बॉडी अर्थ की ग्रेविटी से निकल जाए, तो ऐसी किस्म की वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। एक्सप्लेनेशन में याद रखें कि अगर हम बॉडी को अर्थ सरफेस के ऊपर रखें और उसको लिफ्ट करें, स्पेस तक ले जाएं, वर्क डन होगा। वो वर्क डन हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जिसकी इक्वेशन माइनस कैपिटल जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई के बराबर होगी। नाउ अगर हम बॉडी को इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दें कि वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए, तो बॉडी हमारे पास एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंच जाएगी। और इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब कि वो आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी पहुंच जाएगी। सच अ वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी ड्यू टू विच इट रीचेस एन इनफाइनाइट पॉइंट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। सो इस इक्वेशन डायग्राम से हम इसको समझते हैं कि ये हमारे पास एक अर्थ सरफेस है, उसके ऊपर ये येलो बॉडी हमें शो हो रही है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर पड़ी है। अब इस बॉडी को हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं, इतनी काइनेटिक एनर्जी देते हैं जिसकी वजह से इस बॉडी को इतनी वेलोसिटी मिलती है कि वो इस लाइन से ऊपर चली जाए। और ये लाइन मैंने आपको बताया कि ये शो कर रही है कि ये लाइन इनफाइनाइट पॉइंट है, जिससे बाहर हमारे पास स्पेस मौजूद है। अर्थ की ग्रेविटी इससे बाहर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ये वेलोसिटी जिसकी वजह से बॉडी अर्थ की ग्रेविटी से निकल जाए, इस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब जो कि अर्थ की ग्रेविटी से निकल जाए, इसके ऊपर वर्क डन हुआ। ये वर्क डन हमारे पास याद रखे सर्टन हाइट तक चली गई, और ये हाइट मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि 37,000 किलोमीटर से बाहर अर्थ की ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है। और इतनी हाइट तक जब हम वर्क डन करें और बॉडी चली जाए, तो इस वर्क डन को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सबसे पहले याद रखें कि एस्केप वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि पिछली फिगर में मैंने बताया कि हम बॉडी को काइनेटिक एनर्जी देते हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, जिससे बॉडी को वेलोसिटी मिलती है जो कि एस्केप वेलोसिटी है। एस्केप वेलोसिटी के लिए हम काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी गिवन एट अर्थ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट पॉइंट, इट मीन आउट ऑफ द ग्रेविटी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हम वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी लेते हैं, वी एस्केप, एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई। नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हम वेलोसिटी की, हम मैग्नीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई। एम एंड एम हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ सेम है। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो अंडर द रूट 2 जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ये एस्केप वेलोसिटी की हम इक्वेशन है जो हम काइनेटिक और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की कंपैरिजन से डिराइव करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम अगर ग्रेविटी से कंपेयर करें, तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 स्मॉल जी आर ई। इक्वेशन नंबर 2 भी एस्केप वेलोसिटी की सेकेंड इक्वेशन को शो कर रहा है। याद रखिए एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। जिस बॉडी को हम अर्थ की ग्रेविटी से बाहर पहुंचा रहे हैं, उस बॉडी को जो वेलोसिटी देंगे वो उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 में मास का जिक्र नहीं है। अगर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो एस्केप वेलोसिटी किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? फैक्टर नंबर 1 कि वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। मास ऑफ द प्लेनेट कि जिस प्लेनेट से हम बॉडी को आउट ऑफ द ग्रेविटी
भेज रहे हैं तो मास ऑफ द प्लेनेट, यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ लेंगे, एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट इट मीन आर ई के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब अगर इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अर्थ के लिए जी की वैल्यू कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी कांस्टेंट है, इन तीनों वैल्यू को इस फार्मूला के अंदर पुट करें तो अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू 11,200 मीटर पर सेकेंड, 11,200 मीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी बॉडी के लिए ज़रूरत होगी कि वो बॉडी हमारे पास अर्थ की ग्रेविटी से निकल जाए, या इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हमारे पास होगी। याद रखें प्लेनेट के साथ एस्केप वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर हम मून के ऊपर किसी बॉडी को इतनी काइनेटिक एनर्जी दे कि वो उसकी ग्रेविटी से निकल जाए तो मून के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, तो मून के लिए 2300 मीटर पर सेकेंड और 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए ये वैल्यू याद रखें। व्हाट इज़ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले इसकी बहुत ही आसान किस्म की स्टेटमेंट कि वर्क डन ऑन द बॉडी इज आइदर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और बोथ एनर्जीज। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक किसी बॉडी के ऊपर जब हम वर्क डन करते हैं वो या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा या तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, या इन दोनों एनर्जी में एक ही साथ चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इट मीन वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, दोनों को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये इसकी दूसरी डिफिनेशन है। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में याद रखिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो सबसे पहला केस कि वर्क डन हमारे पास बॉडी के ऊपर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कब होगा। इसके लिए बहुत खूबसूरत किस्म की फिगर कि हम एक फुटबॉल प्लेयर है, वो फुटबॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और फुटबॉल एक डिस्टेंस एस कवर करती है और फुटबॉल के अंदर वेलोसिटी वी आ जाती है। इसका मतलब कि अगर फुटबॉलर हॉरिजॉन्टली किसी फुटबॉल को किक करे, कोई हाइट का फैक्टर ना हो, अर्थ सरफेस के ऊपर ही वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे F.S वर्क होगा, वो वर्क डन टोटली उस फुटबॉल की काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स मीन अगर फ्रिक्शन को हम इग्नोर करें तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। आइडियल कंडीशन ले ले, फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर एक फुटबॉलर फुटबॉल को हॉरिजॉन्टली किक करता है तो वो वर्क डन बाय फुटबॉलर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन द फुटबॉल। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब दूसरी फिगर कि एक स्प्रिंग है, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने से वो स्प्रिंग अनकाइल हो जाता है और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट x आ जाता है। F.x इज इक्वल टू वर्क डन एंड दिस वर्क डन चेंजेस in the form of stored energy and this stored energy is known as potential energy। तो ये वर्क डन हमारे पास टोटली यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। जब हम स्प्रिंग को इसी पॉइंट से वापस छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग दोबारा अपनी इनिशियल पॉइंट तक जाएगा, तो इसका मतलब है कि दोबारा जा रहा है, इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर थी जिसको यूज़ करके वो मोशन दोबारा कर रहा है। सो इस कंडीशन के अंदर वर्क डन कन्वर्टेड इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब है कि टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। तीसरी जो हमारे पास केस है वर्क डन इज इक्वल टू बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में कैसे चेंज होगा। ये हमारे पास एक क्रिकेटर शो हो रहा है फिगर में, ये बॉल को क्या करता है, हिट करता है 6 के लिए। अब चूंकि बॉल के अंदर स्पीड भी है और बॉल को हवा के अंदर उछाला गया है, तो इस कंडीशन में हाइट की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी, क्योंकि बॉल मोशन में है, उसके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सो वर्क डन बाय क्रिकेटर चेंजेस बोथ इनटू काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस है कि वर्क डन काइनेटिक में भी चेंज हो सकता है, वर्क चेंज इन पोटेंशियल में, एंड वर्क चेंज इन बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में जा सकता है। इसका मतलब है जो कि स्टेटमेंट में दूसरी स्टेटमेंट में बताया गया है कि वर्क और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, कभी वर्क डन काइनेटिक में, कभी पोटेंशियल में, कभी इन दोनों के मिलाप के अंदर चेंज हो रहा है। ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल फुटबॉल किक्ड बाय प्लेयर मूविंग हॉरिजॉन्टली इज द एग्जांपल ऑफ वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड नंबर 2 वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर व्हेन द स्प्रिंग
spring is stretched then the work is done which is stored in the spring as elastic potential energy। ये हमारे पास वर्क डन इनटू पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल है। और वर्क डन बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल में कैसे चेंज होगा, हमारे पास व्हेन द बॉल इज हिट बाय द क्रिकेटर फॉर अ सिक्स देन बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल चेंजेस साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त में वर्क डन काइनेटिक में भी जा रहा है और पोटेंशियल में भी कुछ फैक्टर उसका जा रहा है। तो ये तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है और इसको एग्जाम्पल के तौर पे याद किया जा सकता है। अब हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। सो याद रखें कि हमारे पास दो केसेस है, जब हम बॉडी को मूव्स अपवर्ड, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है या बॉडी हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल दो किस्म के कंडीशन में चेंज होते हैं, व्हेन द बॉडी मूव्स अपवर्ड एंड व्हेन द बॉडी इज मूव डाउनवर्ड। अब व्हेन द बॉडी मूव्स अपवर्ड की दो केसेस हैं, इन द और व्हेन द बॉडी मूव्स डाउनवर्ड इसके भी दो केसेस हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, आल्सो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हम दो कंडीशन में इसको डिस्कस करेंगे। व्हेन द बॉडी मूव्स अपवर्ड, लेट्स सपोज पहली कंडीशन में हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम लेते हैं। सो व्हेन द बॉडी मूव्स अपवर्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, सो चूँकि हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं और बॉडी हाइट कवर कर रही है, इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा और हाइट की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा। सो वी कैन से that loss in kinetic is equal to gain in potential energy, delta kinetic energy is equal to delta potential energy। kinetic energy का फार्मूला पुट करें, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। अगर वेलोसिटी को मैं यहाँ से डिड्यूस करूँ तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh के बराबर हो जाएगा। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर हम एयर की मौजूदगी में एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या एक बॉडी ऊपर की तरफ मोशन करती है, सो वी कैन से दैट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। क्योंकि एयर मौजूद है तो एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन भी बॉडी के अंदर होगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा पी डॉट ई प्लस डब्ल्यू एंड हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच प्लस एफ डॉट एच। व्हाट इज एफ? एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड एच इज हाइट ऑफ द बॉडी। सिमिलरली हमारे पास व्हेन द बॉडी मूव्स डाउनवर्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि बॉडी सर्टन हाइट से नीचे की तरफ आ रही है तो हाइट जब कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा। सो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ केस नंबर 1 व्हेन द बॉडीज मूव अपवर्ड। तो यहाँ पे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी लेंगे, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हो रही है। तो डेल्टा पी डॉट ई इज इक्वल टू डेल्टा के डॉट ई, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और वेलोसिटी की इक्वेशन इस इक्वेशन से अंडर द रूट 2gh हो जाएगी। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर सेम कंडीशन हमारे पास अप्लाई होगी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन हो जाएगी। And delta P dot E is equal to delta K dot E plus W, mgh is equal to half mv square plus f dot h के बराबर हो जाएगी। इम्पोर्टेंट नोट याद रखें इन कैलकुलेशन के अंदर कि जब भी हम हाइट को कैलकुलेट करेंगे तो हाइट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। बाज़ औक़ात स्टूडेंट गलती से हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस ले लेते हैं कैलकुलेशन में। यहाँ पे याद रखें हाइट हमेशा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन हम लेंगे। एक आगे एग्जांपल आ रही है उसमें मैं आपको समझाता हूँ। दूसरी बात, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान हम काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाहें इंटर कन्वर्जन वाले उस फॉर्म में, तो अगर दूसरा पॉइंट अर्थ सरफेस नहीं है, कोई हवा में दूसरा पॉइंट है, तो दो पॉइंट के दरमियान काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच प्राइम इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एच वन। H माइनस H1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखें। अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान अदर देन द अर्थ सरफेस काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच प्राइम इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एच वन। एच प्राइम जो है हमारे पास H माइनस H1 के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास एक MCQs है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू 100 kg एट अ हाइट h इज इक्वल टू 1000 जूल। पोटेंशियल एनर्जी एक मास ऑफ द बॉडी जिसका 100 kg है तो सर्टन हाइट h के ऊपर उसकी एनर्जी की वैल्यू 1000 जूल है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ सेम मास एट हाइट h by 4 when dropped from a height h in the absence of air is dash। ये हमारे पास इक्वेशन है कि पोटेंशियल एनर्जी मास ऑफ द बॉडी के 100 kg एट हाइट h 1000 है
1000 जूल है। काइनेटिक एनर्जी h/4 के ऊपर, अब हाइट हमने थोड़ा सा बॉडी नीचे आ रही है, सो h/4 के पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या होगी। इक्वेशन 1 250 जूल, 500 जूल, 750 जूल, 800 जूल। जो कि स्टूडेंट गलती करते हैं, h को हमारे पास h/4 ही लेते हैं। मैंने कहा था कि जब ऊपर से बॉडी को छोड़ेंगे तो हमारे पास हाइट कवर्ड बाय द बॉडी लेंगे, h/4 नहीं लेंगे। तो h/4 तो हमारे पास हाइट अर्थ सरफेस से दिया गया है, तो h/4 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 3/4h लेंगे। सो हमारे पास स्टूडेंट 250 जूल के ऊपर क्लिक करते हैं, सो ये आंसर गलत हो जाता है और जो करेक्ट आंसर है वो 750 जूल है। अब इसको कैसे करते हैं, ये हमारे पास अर्थ सरफेस, ये बॉडी ऑफ मास m है, हमारे पास अर्थ से लेकर मास इस पॉइंट तक जो हाइट है वो h के बराबर है, और हम बॉडी को क्या करते हैं, ऊपर से छोड़ रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर जो हाइट है वो h1 के बराबर होगी और वो h/4 के बराबर होगी। क्योंकि बॉडी ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो हाइट होगी वो h' होगी। इसको हम h' लेते हैं और कैलकुलेशन के अंदर हम ये h' का फैक्टर ही लेंगे, हम ये h/4 नहीं लेंगे। हाइट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, ये ऊपर मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। अब कंडीशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू 1000 जूल, चूँकि इक्वेशन में हमें MCQs के अंदर दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू अननोन, और h' इज इक्वल टू h माइनस h1। अब ये h' हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस हाइट के फैक्टर से h/4 माइनस कर लें तो h' हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली h1 हमारे पास h/4 MCQs के अंदर गिवन डेटा है। तो कैलकुलेट करते हैं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh', मैंने कहा था कि ये वाला इक्वेशन शॉर्टकट लगाएंगे, और h' किस चीज़ के बराबर है, h माइनस h/1 के बराबर है, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h माइनस h1 की वैल्यू h/4 है, और काइनेटिक एनर्जी mgh इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/4h आ जाएगा, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 mgh, एंड mgh जो कि पोटेंशियल एनर्जी है वो गिवन है 1000 जूल है। इसके अंदर पुट करें तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1000, द आंसर इज 750 joule. Thank you very much. This is all for today. Please subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.